नमस्कार दोस्तों, आज जो हम हैं इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट और प्रेवलेंट या कह सकते हैं कि डेली टू डेली यूज किए जाने वाले टर्म को एक्सप्लेन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो उसमें पहला आपका आता है पावर, दूसरा आता है सत्ता और तीसरा आता है वैधता यानी कि लिजिटिमेसी। दोस्तों यहाँ जिस समाज में हम रह रहे हैं, इस समाज में हर कोई चाहता है कि उसके पास पावर हो, हर कोई चाहता है कि वो सत्ता में आए, हर कोई चाहता है कि उसकी कही हुई बातों को वैल्यू दिया जाए यानी कि लिजिटिमाइज किया जाए। बट दोस्तों समझने वाली बात तो ये है कि इन तीनों में रिलेशन क्या है और इन तीनों का मीनिंग क्या होता है। तभी तो कोई हमारे बातों को वैल्यू देगा, हमें कोई पावरफुल बनने के लिए रास्ता दिखाएगा, हम कोई सत्ता में जाने के लिए चीजें आसान हो पाएंगी जब हम इन तीनों वर्ड्स को समझेंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि इन तीनों वर्ड्स को समझे। तो पहले आता है दोस्तों पावर। पावर का सिंपल सा मीनिंग ये होता है किसी के विरुद्ध जाकर के काम करवा लेना। आप साइकोलॉजिकली भी जाकर के किसी को मेंटली प्रेशर करके भी करवा सकते हैं, आप हथियार उठा के वायलेंस करके भी करवा सकते हैं, आप किसी को पैसा देकर भी करवा सकते हैं, आप किसी को दंडित होने के डर से भी अपना काम करवा सकते हैं। ये सब कहीं ना कहीं डिफरेंट टाइप के फॉर्म ऑफ पावर के रिप्रेजेंटेशन है दोस्तों। तो ये पावर के बारे में है। अब बात करें दोस्तों हम लिजिटिमेसी की। तो लिजिटिमेसी का सिंपल सा मतलब होता है जनरल एक्सेप्टेंस, कि कोई भी चीज की एक्सेप्टेंस हो। तो एक सिंपल सी बात बताइए, आपकी चीजों का एक्सेप्टेंस कैसे होगा? अगर जो मैं कोई चीज कह रहा हूं तो लोग उसको एक्सेप्ट क्यों करेंगे, लिजिटिमाइज क्यों करेंगे? तो इसका सिंपल से 2-3 रीजन है। पहला, या तो मैं किसी प्रीस्ट का बच्चा हूं, या तो मैं कोई मंत्री का बच्चा हूं, मतलब हम ट्रेडिशनल लिजिटिमेसी को रिप्रेजेंट करें। तो हमें कोई बात सुनेगा, जैसे कोई धर्म गुरु है तो उसकी बात आप सुनते हो सकता है वो बहुत एजुकेटेड ना हो, लेकिन सुनते हैं। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है दोस्तों कि ऐसी बातों को सुनना, ये इसे बोलते हैं ट्रेडिशनल लिजिटिमेसी, जो परंपरागत लिजिटिमेसी होती है। फिर दूसरी बात देखें दोस्तों तो क्रिज्मेटिक लिजिटिमेसी होती है। क्रिज्मेटिक लिजिटिमेसी का सिंपल सही मतलब है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके अंदर कुछ ऐसे एक्टिविटीज है या क्वालिटीज है, उस क्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और लोग वाह वाह करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों आप शाहरुख खान कर लीजिए। शाहरुख खान अपने आप के जो बॉलीवुड है उसके बादशाह माने जाते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि वो वास्तव में बादशाह हैं, उनकी इतनी लिजिटिमेसी है, उनके चीजों को किए जो भी वो चीज करते हैं लोग इजिली उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। समझ रहे हैं? तो आपके अंदर क्रिज्मेटिक पर्सनालिटी हो तो आप क्या हैं, क्रिज्मेटिक लिजिटिमेसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और सबसे लास्ट में आता है जो है रेशनल लिजिटिमेसी, जिसको कहते हैं लीगल रेशनल लिजिटिमेसी, यानी कि आप किसी ऐसे पोस्ट पे हैं जिसपे लोग आपके कही हुई बात को मान रहे हैं, आपकी बात को वैल्यू दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं एक ब्यूरोक्रेट बन जाता हूं या एक पीसीएस अधिकारी बन जाता हूं तो लोग मेरी बात मानेंगे। इसका ये रीजन नहीं है कि मैं बहुत टैलेंटेड हूं, इसका ये रीजन भी है, मेन रीजन यही है कि मैं उस पोस्ट को होल्ड करता हूं जो हमें लिजिटिमाइज करता है कि हाँ उस पद पे बैठने वाला आदमी सच ही बोलेगा, अच्छा ही बोलेगा और जो भी बोलेगा वो रेशनल और लॉजिकल होगा, इसलिए लोग उनकी बातें सुनते हैं। तो ये रहा लिजिटिमेसी की बात दोस्तों। और अब बात करें हम अथॉरिटी की यानी कि सत्ता की, जिसकी भूखे हर कोई है यहाँ पर, स्पेशली नेताओं के लिए तो ये जीवन है, ये नहीं तो उनका जीवन खत्म माना जाता है। और सत्ता का सिंपल सा मतलब समझे दोस्तों कि अगर आपके पास पावर है और जब पावर के साथ कंबाइन हो जाता है आपकी लिजिटिमेसी, तो आप सत्ता में आ जाते हैं। इसका सिंपल सा एग्जांपल मैं बताने की कोशिश करूं तो 2 एग्जांपल ले सकते हैं दोस्तों। मान लीजिए कि मैं एक स्टूडेंट हूं और मेरे पास नॉलेज है। उस नॉलेज तो एक प्रकार का पावर होता ही है, क्योंकि जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर का नॉलेज है ना, कि वो डॉक्टर उस फील्ड में बहुत एक्सपर्ट है। तो नॉलेज अपने आप में एक पावर है, बट उस पावर को मैं लिजिटिमाइज करने के लिए मैंने यूपीएससी का एग्जाम दिया और यूपीएससी का एग्जाम में क्वालिफाई कर गया। तो ये जो पूरा रूल रेगुलेशन बनाया गया है, यूपीएससी ने मोहर लगाया कि हाँ इस बंदे के पास जो है नॉलेज अच्छी खासी है, तो मेरी नॉलेज क्या हो गई, लिजिटिमाइज हो गई। और लिजिटिमाइज होने की वजह से हमें एक पोस्ट मिला जिसे हम आईएएस कहते हैं। तो हम क्या बन गए, एक अधिकारी बने, और अधिकारी बनते ही हम सत्ता में आ गए। तो ये एग्जाम्पल एक सिंपल लोगों के लिए। अब चलते हैं इसको और आसानी वे में समझते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बीजेपी और कांग्रेस। ये एग्जाम्पल दे रहे हैं दोस्तों और कोई इंटेंशन नहीं है। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पावरफुल संगठन है, क्योंकि संगठन में पावर होता ही है, ये कॉमन सा कंसेप्ट है। तो दोनों अपने अपनी बात लोगों की, जनता के सामने रखते हैं। अब जनता उनमें से जिन को भी अपने ज्यादा से ज्यादा वोट देती है, मतलब सहमत जताती है कि हम आपके एजेंडा के साथ सही हैं, वही उनकी क्या होती है, वैधता होती है। और वैधता मिलते ही कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आ जाती है। तो ये समझ में आया दोस्तों? तो ये तीनों कॉन्सेप्ट समझाने का मतलब ये था कि ये तीनों कॉन्सेप्ट पहला तो एक दूसरे से रिलेटेड है, दूसरी बात कि ये तीनों कॉन्सेप्ट अकेले सेपरेटली स्टडी नहीं किया जा सकते। और कोई भी आदमी अगर जो पावरफुल होगा तो वो लिजिटिमेट भी होगा, और लिजिटिमेट भी होगा तो अथॉरिटी को भी रिप्रेजेंट करेगा। और ये हो सकता है पूरी वे में ना हो, लेकिन इंटरकनेक्शन देखने को मिलता है। इसलिए दोस्तों देख लेंगे आप कि क्रिमिनल
पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट का नेक्सस देखने को मिलता है। इस नेक्सस का जो एग्जांपल है कि पावर का एक फॉर्म जो होता है क्रिमिनल के पास होता है, जो कि वायलेंस के फॉर्म में होता है, वही ब्यूरोक्रेट उसे जो है लीगली सपोर्ट करता है और जो पॉलिटिशियन होता है उसे फंड करता है। तो ये तीनों को रिलेटेड है दोस्तों। अब हम बात करें कि इन तीनों कॉन्सेप्ट से कोई आदमी को जो पावरफुल बनना चाहता है या कोई आदमी सत्ता में जाना चाहता है और कोई आदमी चाहता है कि उसके अंदर लिजिटिमेसी आए, लोग उसकी बातों को वैल्यू करें, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आपको कोशिश करना होगा कि आपके अंदर जो भी क्वालिटी है, जो भी आपके अंदर इंस्टिंक्ट है या जो जिस फील्ड में आपके पास नॉलेज है, उसको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करें। जब लोग उसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका एक ब्रांड बन जाएगा और ब्रांड ही अल्टीमेटली आपके अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए देखिए दोस्तों, ब्रांडिंग हर सेक्टर में चलती है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझाने का सिंपल सा ये मतलब था दोस्तों कि जो पॉलिटिकल साइंस में कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं वो इजीली आपके जीवन से कैसे जुड़े हैं, बस यही समझाने का मकसद था दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।